अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आवाज के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। नाजरीन, इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो चुकी है और पूरे पाकिस्तान में अवाम तैयार हैं कि वो अपने मुंतखब नुमाइंदों को ऐवाने ज़ेरी तक पहुंचा सकें। लेकिन इससे पहले हम ये आपको बताएंगे कि कराची के अवाम अपनी क्या राय रखते हैं। हम मौजूद हैं कराची के इलाके गुलशन इकबाल और इसका PS 101 ये हल्का है सूबाई असम्बली का। यहाँ के अवाम से भी जानेंगे और यहाँ पर जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मुतवक्के उम्मीदवार होंगे या जो साबिक यूसी चेयरमैन हैं उनसे भी बात करेंगे। कराची का ये सूबाई असम्बली का हल्का है PS 101 जिसके ये मुतवक्के उम्मीदवार हो सकते हैं जनाब दानिश करीम साहब, साबिक यूसी चेयरमैन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं दानिश? जी अल्लाह का शुक्र। जी साबिक चेयरमैन था, उससे पहले काउंसलर था, तो वाइस चेयरमैन का इंतकाल हो गया। उसके बाद ग्रास रूट लेवल से होते हुए आ रहे हैं। एक छोटा सा कारकुन था, फिर माशाल्लाह तुरंत यहाँ तक पहुंचे और कोशिश है कि इंशाल्लाह नाम आ जाए, आपका कागजात मंजूर हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर्म भर दिया मरकज से। आगे मेरी अल्लाह की मर्जी है और मेरी पार्टी की मर्जी है, क्या करती है। अच्छा, अब ये बताएं कि जब आपकी वाबस्तगी है इस हल्के से तो इसके हल्के के अवाम के मसाइल भी आपको पहले से पता होंगे, लेकिन कब हम पूरा कराची देख लें कहीं ना कहीं मसले तो बरकरार हैं। क्या वजह है, ये मसले हल क्यों नहीं हुए आज तक? अल्हम्दुलिल्लाह ये वाहिद यूसी है जहाँ पर कोई मसला नहीं है। अच्छा, हम 2015 में इलेक्ट हुए और 2023 तक हमने यहाँ पर काम किया है। कोई गली नहीं छोड़ी जहाँ पर रोड कार्पेटिंग ना की हो, जहाँ सीवरेज की लाइन ना डाली हो, जहाँ पानी की लाइनें ना डाली हो, जहाँ लाइटें ना लगाई हो, जहाँ पर कचरे के डब्बे ने दिए हों, जहाँ पर कचरा ना उठाए हो। ये आप यहाँ से लेकर कोई भी गली में जाके किसी से पूछ लें यहाँ काम किसने किया है, आपको यहाँ की आवाम, बच्चा, मर्द और बूढ़े बता देंगे काम किसने किया है। और 7 साल लगातार और आज भी काम कर रहे हैं। तो ज्यादा इम्कान आपको लग रहा है कि इंशाल्लाह सूबाई असम्बली का हल्का भी MQM निकाल लेगी यहाँ से? देखिए पूरा कराची MQM निकालेगी। क्योंकि देखिए 2018 नहीं है ये 2023 है। अवाम जाग चुकी है, अवाम को पता है कि किसको वोट देना है। दानिश ये बताएं कि आप इंशाल्लाह जो भी आगे का मरहला रहता है, लेकिन आपका क्या प्लान है PS 101 के लिए? आप क्या करेंगे, क्या मंसूबा सोचा हुआ है? बहुत अच्छा सवाल किया। मैं इस सवाल पर आपका शुक्रिया अदा करूँगा। मैं आपकी मीडिया के तवज्जुह से पूरे पाकिस्तान के कैंडिडेट को चैलेंज दे रहा हूँ, जो काम MQM का वर्क है वो अगर वर्क किसी और का हुआ तो मैं आवाम को बोलूँगा वो वोट उनको दें। ये PS 101 है, यहाँ 4,45,000 आवाम रहती है, 3,33,000 वोटर हैं। यहाँ पर 47,000 गलियाँ हैं, 4,56,000 स्क्वायर फीट रोड कार्पेटिंग होगी, 2,30,000 स्क्वायर फीट पेवर का काम होगा, 56,000 रनिंग फीट सीवरेज का काम होगा, जिसमें 12 इंच जाया, 15 इंच जाया और 18 इंच जाया होंगे। इसके अलावा पानी का काम सबसे कम है। अल्हम्दुलिल्लाह PS 101 में पानी की इतनी प्रॉब्लम नहीं है। जब हम थे तो हमने पानी के काम सारे किए हैं और पानी की लाइनें सबसे कम डलेंगी, जिसमें 3,200 रनिंग फीट पानी की लाइनें। कचरे के पॉइंट यहाँ पर 113 हैं। अच्छा, जिनमें से 86 जगहों से अगर हम सफाई कर दें वहाँ पर फिर दोबारा सफाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जो बाकी बचेंगे वहाँ पर आपको अल्टरनेट डे पे वहाँ से कचरा उठाना पड़ेगा। ये एक वाहिद एरिया है PS 101 जहाँ पर 3,747 नई लाइटें लगेंगी और इसके अलावा 1,300 लाइटें मेंटेनेंस होंगी। मैं आपको बताना चलूँ ये काम किसी MPA के या MLA के नहीं है, लेकिन हमारी आवाम के माइंड ऐसा सेट हो चुका है कि आपको उनको लेजिस्लेशन से, कानून साजी से कुछ नहीं लेना। उनको चाहिए जब वो घर से बाहर निकले तो मेरी रोड बनी हो, मेरे सर पर लाइट हो, कचरा नहीं हो, सफाई हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं चैलेंज दे रहा हूँ पूरे पाकिस्तान के आवाम कैंडिडेट को, अगर ऐसा वर्कआउट MQM के कारकुन के अलावा किसी का है तो आप वोट उनको दीजिए। एक एक गली पे जाके वर्कआउट करके दिखाइए। गटर के ढक्कन 3,300 गटर के ढक्कन लगेंगे और 4,200 रिंग लगेंगे। रिंग ज़्यादा लगेंगे क्योंकि रिंग ज़्यादा टूटे हुए, ढक्कन कम है। तो आपने माशाल्लाह पूरी रिसर्च की हुई है, सर्वे किया हुआ है, पूरा पहले से प्लान बनाया हुआ है कि मुंतखब हो गया तो ये सारे काम मैंने कराने। अगर मैं मुंतखब नहीं भी हुआ, जो मुंतखब होगा मैं उनके लिए भी काम करूंगा। मैं भाई कराची का बेटा हूँ, हम आवाम में रहते हैं, हम ग्रास रूट लेवल पे रहते हैं। आवाम जानती है कहाँ रहता है, कहाँ उठता है। हल्के में कंपटीशन फिर किससे ज्यादा? सबसे होगा जो एक वोट लेगा उससे भी है। अच्छा। जो एक वोट लेगा, यही वोट जीतता आदमी एक वोट से, हारता एक वोट से। लेकिन एक होता है एक टफ कंपटीशन है जी, PP और MQM का बड़ा कड़ा मुकाबला है या तहरीक इंसाफ MQM का मुकाबला है, ये हम क्या सुनेंगे इस हल्के से? देखिए बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने यहाँ से लिए 1,600 वोट, PTI ने लिए यहाँ से 2,000 वोट, जमात इस्लामी ने लिए 2,000 वोट, मैंने अकेले 6,318 वोट लिए थे। फिर आप सोच सकते मुकाबला किससे? दानिश ने बड़ी बातें तो कर दी माशाल्लाह, रिसर्च भी है, लेकिन क्या अब आवाम जो इस हल्के की है उससे भी मुतारिफ करवा सकते हैं कि उनकी आवाज में भी हम जान सकें कि वाकई कुछ काम इतने हुए हैं या आगे उनकी क्या सोच है, वो MQM को चाहते हैं नहीं? मैं आपके साथ नहीं चलूंगा, आप खुद जाएं ताकि लोगों को पता चले आवाम क्या कहती है। अगर मैं जाऊंगा तो लोग शायद मुझे देख के बोलेंगे यार दानिश भाई खड़े हैं। आप खुद जाइए और आवाम से भी तो हो सकता है कि आवाम जो है वो आपके सामने कुछ कहना चाहती हो, ये भी तो मुमकिन है। तो मैं तो चाहूंगा आप साथ चलें ताकि जो बात है वो बिल्कुल सामने सामने हो। MQM के बारे में लोग ये कहते हैं कि जी उर्दू स्पीकर्स और उर्दू बोलने वालों की जमात है, लेकिन तुम तो महाजिर भी नहीं हो, उर्दू स्पीकर नहीं हो, तो फिर MQM को क्यों वोट दे रहे हो? पर हमारा थोड़ा गली मली बनाया माशाल्लाह भाई ने, दानिश भाई ने मेहरबानी से
और हमारा आगा साहब है वो भी एमकेएम में है। मेरा बड़ा भाई था अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी है। जिस तरीके से एमक्यूएम के बारे में स्पेशली ये था कि जी उर्दू स्पीकर्स की जमात है, महाजरों की जमात है, तो उर्दू बोलने वाले ही सिर्फ सपोर्ट करेंगे, लेकिन कुछ लोग जो उर्दू स्पीकर नहीं है वो भी ये बात कर रहे हैं। और भी इधर जो है लोग मौजूद हैं, अपना कारोबार भी करें। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि आपको हम कारपेंटर कह सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल। तो अब कितने अरसे से यहाँ पे काम कर रहे हैं और इस इलाके के क्या क्या मसाइल हैं? मसाइल तो बहुत है, एक हो तो बंदा बोले। 4 मसाइल टॉप के बता दें, उंगली पे गिन के। टॉप के मसाइल पहले तो ये कि गटर सेवरेज लाइन जो सामने पड़ती है बार बार। अच्छा, बार बार भर जाती जी हाँ बिल्कुल। आप भी बंद है, थोड़ी देर बाद फिर ऑन हो जाएगी। है। आगे मस्जिद भी है ना शायद? जी हाँ मस्जिद भी है बिल्कुल। तो नमाजियों को भी प्रॉब्लम होती होगी? बिल्कुल ऐसा ही है, पूरे इलाका वाला परेशान हो रहे हैं। अच्छा, और दूसरा फिर आजकल जो नोटिस आ रहे हैं इधर क्या नोटिस क्या आ रही है? मैं बहुत सुन रहा हूँ कि अब कोई क्या नोटिस है? नोटिस डीएमसी वाले केएमसी वाले तो खैर नहीं है, डीएमसी वाले आए थे। अच्छा, उसकी वजह से नोटिस आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हटा दो ये शॉप? हटाने का बोल रहे हैं तो बिल्कुल। ये खैर इंक्रोचमेंट में शुमार होती है? जी हाँ बिल्कुल। तो अब फिर क्या सोचा है इसका? अभी सोच रहे हैं, देखो बच्चों की रोजी है हमारी, तो हमने तो रोजी करनी है ना। लेकिन इंक्रोचमेंट भी तो है। है तो फिर आप इसके अलावा फिर क्या करें? कितने साल से वर्किंग कर रहे हैं? कितने साल से कमा रहे हैं? तकरीबन 55 ही गुजर गया हमारा यहाँ पर। नहीं, ये शॉप ये सारा सिस्टम कब से? तकरीबन 28 साल तो गए। 28 साल नहीं तो यहाँ पे तो 28 सालों में अपनी पक्की दुकान ही बना लेते जमा पूंजी करके। दुकान जाकर देखो लाखों रुपए की किराया है उसका। अच्छा, अभी वोट किसको देना है? वोट एमकेएम जिंदाबाद। बड़ी उम्मीद है। आप मुस्कुरा रहे हैं, क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मैं तो इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि हमारा यहाँ के कैंडिडेट जो एमकेएम का है, दानिश करीम भाई, अगर इसको टिकट मिला तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक मुखलिस इंसान है। इसने कौम, नस्ल, नसब, इस चीज़ों को ये ख़त्म करना चाहता है। और मैं खुद एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर जी आला हूँ। अच्छा, सही है। तो हमारा यहाँ मुकाबला एमकेएम और पीपल्स पार्टी का है। अच्छा, पीपी के बारे में बताएं ना, आप उनके जियाले भी हैं, तो पीपल्स पार्टी आपको उस तरीके से ट्रीट करती है जैसे दूसरी सियासी जमातें अपने वर्करों को करती हैं, कारकुनों को करती हैं? वो एक्सेस मिलता है आपको या नहीं मिलता? नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हम तो बहुत मुतमिन है, क्योंकि हमारी एक कच्ची आबादी है। सही है। जितनी कच्ची आबादी को पीपल्स पार्टी सपोर्ट करता है ना, किसी और तंजीम ने नहीं किया। जो इलाकाई मसाइल होते हैं, अब जब ये इलेक्शन का टाइम आता है तो बड़ी जल्दी जल्दी हल होने लगते हैं, वो काम कराने लगते हैं लोग। लेकिन अगर कोई हार जाता है तो उसकी तो खैर मजबूरी, जब इख्तियार ही नहीं है, लेकिन जो जीत जाता है वो बाद में दिखाई नहीं देता हल्के में। ये क्या मामला होता है? ये तो आप सही कह रहे हो, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। क्या वजह क्या है इसके पीछे? वजह तो कामयाब होने के बाद तो हर कोई अपने कामों से लग जाते हैं बस। तो काम तो यही है ना जो आवाम के साथ करने, और कौन से कामों से लगेंगे? आवाम के काम उनको इतने याद होते तो फिर आवाम के सारे मसले हल हो जाते। अभी जब वक्त आए तो अभी तो जरूर ये सब नजर आएंगे। अच्छा, हाँ अभी तो वोट देंगे आप? वोट तो मेरा इधर नहीं है, फिर भी जहाँ पे भी है कहीं ना कहीं तो देंगे। देखो ना, मुझे जो जॉब दी है पीपल्स पार्टी ने दी है। सही है, तो हक अदा करेंगे वहाँ पे। मुझे तो पीपल्स पार्टी को देना है वोट। अच्छा दानिश साहब, ये बताएं कि ये यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आपके हल्के में बलोची भी दिखाई दे रहा है, हजारे का भी दिखाई दे रहा है, सिंधी भी दिखाई दे रहा है, पंजाबी भी दिखाई दे रहा है। क्या ये इस हल्के की कोई खूबी है कि सारी कौमें इधर बस रही हैं? ये मिनी पाकिस्तान समझ लीजिए आप। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह सब रहते हैं, जैसे आपने उनके मुँह से सुना, पेपर साड़ी वाले भाई के मुँह से, कि हमने सबकी खिदमत की है। ये हमारी ना क्या कहते हैं, समझिए तरबियत ऐसी कि हमें सबके काम करने हैं, चाहे वो गोट हो पर शहरी बादी हो। अभी सबसे पहले मैंने आपको बोला कि खुद ही इंटरव्यू लें, आपके सामने अगर ये फिक्स होता तो वो पीटीआई का नाम नहीं लेता बंदा। सही है। जबकि उसकी राइश यहाँ की भी नहीं है, लेकिन उसने किया। इसलिए मैंने बोला खुद ही इंटरव्यू ताकि आपको अंदाजा हो जाए कौन किस तरफ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मिल बांट के रहते हैं, एक होके रहते हैं, हर चीज़ रहती है। अब आप दूसरे लोगों से इंटरव्यू ले सकते हैं, बताएंगे आपको। अच्छा चले, मैं इनसे भी जान लेता हूँ। एक मुर्गी का यहाँ पे काम करने वाले ये हैं गालिबन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। ये मुर्गी की शॉप है, गोश्त बेचते हैं? जी जी, कितने अरसे से यहाँ पे? मेरा 22 साल हो गया इधर। 22 साल हो गए। जी। तो वोट इधर ही आपका? जी। अच्छा, अब ये बताएं कि 2018 में किसको वोट दिया था और अब किसको देंगे? मुत्तहिदा को दिया था। जी। तो आप क्या उर्दू स्पीकर हैं या किस बुनियाद पे दिया था आपने? ये बस से हम लोग का फायदा पहुंच रहा है, कुछ नहीं बोल रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। अच्छा, पठान है आप ऐसे? जी। अच्छा, तो अभी भी एमक्यूएम को देंगे वोट? बस इंशाल्लाह। अच्छा, ये आपके स्टॉल है या सारे आपके स्टॉल हैं? नहीं, कुछ एक मेरा है, दो किसी और। कितने अरसे से हैं यहाँ पे? मैं तकरीबन 1.5 साल हो गए। अच्छा चले, मैं तो वैसे इलेक्शन पे बात कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ एक अवाम है आप, तो मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि ये तो इस इंक्रोचमेंट में काउंट होती हैं चीज़ें, तो अक्सर व बेशतर आपको नोटिस भी मिल रहे होंगे, या एक तलवार लटकी रहती है, किसी भी टाइम ऑपरेशन होगा उठा लेंगे चीज़ें? नोटिस ही मिलते हैं। अच्छा। हाँ। लेकिन ऑपरेशन भी हो जाते हैं अचानक से? बस अचानक होते हैं वो, फिर वो अब मैं तो इसका कोई हल सोचें ना कि आपने कारोबार भी करना है, कम से कम इंक्रोचमेंट वाला मामला भी ना रहे और आप कारोबार भी करें।
ये तो फिर यहाँ के बल्दियात वालों को सोचना चाहिए ना कि वो एक ऐसी मार्केट्स बना के दें लोगों को जिसमें वो केबिन्स वगैरह उनको अलॉट करें या कुछ भी उनके मीटर्स लगें बाकायदा तौर पे, ठीक है ना। तो ये तो उस तरह हो सकता है, यही हल है, इसके अलावा तो कोई हल नहीं है। आपको पता है कराची ऐसा शहर है कि जहाँ पर तकरीबन 80% काम इसी तरह हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि लोग जो हैं वो लो तबके के लोग बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना। वो अफोर्ड नहीं कर सकते महंगी दुकानें वगैरह। दुकानें 70,000 1 लाख का किराया और मतलब बाकी बिजली के बिल और बाकी एक्सपेंसेस। इधर भी तो कोई आपसे कुछ लेता होगा ना, कोई लेता है आपसे महाना? नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं लेते हैं, ठीक है। फिर ये टोटल ये मतलब यहाँ के जो बल्दियात वाले हैं वो थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। जाहिर बात है इलेक्शन होते हैं, सबको वोट तो चाहिए होता है। ये जो इलाका मोअज़्ज़िज़ीन है, जो इलाके के सीनियर लोग हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मिजाज? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बड़ा एक मशहूर इलाका है PS 101। अब वो नंबर तो खैर बदलते रहते हैं, इलेक्शन कमीशन ने PS 101 करार दे दिया है और यहाँ मिक्स आबादी भी रहती है, यानी हर ज़बान बोलने वाला शख्स भी मौजूद है। अभी ऐसा लगता है कि आवाम का जो एक रुझान है इलेक्शन की तरफ, वो वाला नहीं है, एक बिलीफ नहीं है या एक वो गहमा गहमी नहीं है, क्या वजह है इसकी? सर अब ये तो बीच में शक शबाब थे, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, फिर बाकी चीज़ें होती रही। अब माशाल्लाह अब थोड़ी उम्मीद तो है कि इलेक्शन होंगे। आप एक सीनियर सिटीजन भी हैं, आपने कई इलेक्शंस देखे होंगे, हर सियासी जमात का दौर भी देखा होगा, खबरें भी सुनते होंगे। पाकिस्तान में जो जमहूरियत का हमें लेक्चर दिया जाता है स्कूलों के अंदर, कॉलेज के अंदर, कि जी आवाम जो है ताकत का असल सरचश्मा है, डू यू थिंक कि वाकई आवाम के पास वो ताकत है? आवाम के पास ताकत है बिल्कुल, अगर करना चाहें तो। लेकिन ये जब इलेक्शन का टर्न आउट आता है तो इतने कम वोट क्यों आते हैं? 4 लाख का हल्का 20,000 18,000 पे कैंडिडेट जीत जाता है। जाली इलेक्शन नंबर होते हैं और ये वो होते हैं। अभी KMC के इलेक्शन हुए थे, बल्दियात के, तो उसमें पहले से वो डब्बे में वोट जो है डाले हुए, पोलिंग एजेंट को दिखाए नहीं, पहले से वोट डाले हुए थे। कौन जीता है यहाँ से? वो यहाँ से मेरे ध्यान में नहीं, पीपल्स पार्टी के कोई हो गया, मतलब जमात इस्लामी और PP में ज्यादा चल रहा था। जी हाँ जी हाँ। तो जमात इस्लामी जीती, PP जीती? नहीं, वो इतना मुझे ध्यान में नहीं है, बहरहाल जीते हैं। तो उसमें पहले से वो वोटिंग डाली उन्होंने, अब पोलिंग एजेंट को डब्बे दिखाए नहीं। और वो आप गए थे वोट डालने? नहीं, मैं तो नहीं गया। आपने वो बाइकआउट वालों में तो नहीं आप? अब तो बल्कि इंसान मीडिया पे इसी तरह पूछ सकता है कि भाई आप बाइकआउट वालों में तो नहीं गए? नहीं। अब ये बताएं कि 2023 खत्म पे है, 2024 का इलेक्शन है, तो क्या सोचा है आपने अपने मुस्तकबिल, अपने आने वाली नस्ल और उनके बच्चों के लिए क्या सोचा है? किसको कर रहे हैं वोट? क्या चीज यानी? मतलब आने वाले नस्ल के खातिर क्या सोचा है आपने कि किसको ऐसा वोट हम दें कि आपकी आने वाली नस्लों के लिए भी वो काम करे ना? देखिए ना, जो काम करने वाले हैं, जो दानिश भाई ये करते हैं, हमारे इलाके ऐसे लोग हों तो जाहिर है उनको दिया जाए वोट। इलाके के मसाइल भी हल होंगे उससे। हाँ, ये माशाल्लाह काफी एक्टिव है और इन्होंने काफी काम किए हैं। ये नाजरीन असल वो तरीका है कि इलाके का वो शख्स, चाहे वो वहाँ पैदा हुआ है या नहीं पैदा हुआ है, लेकिन जो आवाम के साथ उसकी मुखलिसी का रिश्ता है वो ये जाहिर करता है कि अगर ऐसे शख्स को सियासी जमातें मौका दें और वो शख्स बहैसियत उम्मीदवार बन के सामने आए तो लोगों में भी एक मोटिवेशन पैदा होती है और फिर इलेक्शन के टर्न आउट के ऊपर हमें यानी दिखाई देते हैं वो नताइज के उस हल्के से अच्छे लोगों ने, यानी ज़्यादा तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया है। फिलहाल हम एक वक्फे की जानिब जाएंगे, वक्फे के बाद आकर आपको बताएंगे कि अवाम मजीद कराची के अवाम इस पर क्या सोचते हैं कि आने वाले इलेक्शन में अब कराची से किसको जिताना चाहिए। वेलकम बैक नाजरीन, हम मौजूद हैं कराची का ये इलाका है जो कि NA 235 के हल्के पर मुश्तमिल है और इस हल्के के अंदर सोराब टाउन और सपूरा टाउन, सपूरा गोट के जितने इलाके हैं ये सब इसमें शामिल होते हैं और इसी NA 235 के अंदर 2 सूबाई असम्बली के हल्के भी आते हैं जिसमें PS 98 और PS 97 शामिल है। PS 98 के जो उम्मीदवार है पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के हाफिज अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं जनाब? अल्लाह का शुक्र भाईजान। अब साहब पहली दफा इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं या इससे पहले तजुर्बा है? जी बिल्कुल पहली दफा खड़े हो रहे हैं। अच्छा, ये तो जमात भी आपकी गालिबन अभी कुछ अरसा पहले ही बनी है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जो इंतखाबी निशान है इससे पहले ये हम देख चुके हैं मुख्तलिफ मौक़ों पे। 2018 के इलेक्शन के अंदर हमने इसी इंतखाबी निशान से इलेक्शन लड़ा था, मगर वो दूसरी पार्टी थी, अल्लाह अकबर तहरीक। अब आपको मिल गया? जी, वो हमें अलाट हो गया। जबरदस्त हो गया। अच्छा, अब ये मुझे बताएं कि आप PS 98 के उम्मीदवार हैं, तो इस इलाके के
क्या क्या मसाइल इन लोगों की तरफ से बताए गए, और प्लस ये कि इस इलाके में आप समझते हैं कि यहाँ के लोग वोट करेंगे आपको, और कौन कौन सी कास्ट के यहाँ पे आबादी मौजूद है? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो PS 98 है ये सोसाइटियों और गोठों पर मुश्तमिल है। अच्छा, जो सोसाइटियाँ हैं उनके मसाइल अलग हैं, जो गोठे हैं उनके मसाइल अलग हैं। सोसाइटियों के अंदर लोगों को सिक्योरिटी मसाइल हैं और जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। अभी इन इलाकों में, गलियों में, बाज़ारों में, कमर्शियल एरिया है सारा, मेरा रोज़ाना इन लोगों के पास आना जाना होता है। लोग महफूज नहीं हैं, आते जाते लोग चोर डाकू आते हैं और वो सारा स्नैचिंग बहुत ज़्यादा है, वॉल स्ट्रीट बहुत ज़्यादा है। तो थाने कौन कौन से लगते हैं आपके एक हलके में? गुलजार हिजरी थाना है और सचल थाना है। अच्छा, और अगर इन थानों से आपने कोई राब्ते किए हो तो कुछ डेटा मिल रहा है? कोई कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा? बहैसियत उम्मीदवार अवाम का मसला थानों तक पहुंचाया? असल बात यह है कि सिस्टम की कमज़ोरी है। हम भी इसीलिए मैदान सियासत के अंदर उतरे हैं। आपने पहले सवाल किया कि आप तो पहले बहुत ज़्यादा दिखाई देते थे मगर इलेक्शन में अभी क्यों आए हैं? तो खिदमत के काम हमारे ऑलरेडी जारी थे और अभी भी जारी हैं, क्योंकि हमने कभी भी खिदमत का काम इलेक्शन के साथ जोड़ के नहीं किया। अच्छा हाफिज साहब, एक तो खिदमत है फलाही कामों के ज़रिए, लेकिन ये जो सियासी काम है इसमें तो सिक्योरिटी का मसला है, लोगों के जानो माल के इशूज़ हैं, क्लैशेस भी बड़े हो जाते हैं, और अब आप एक नई सियासी जमात के तौर पे उभरे हैं। ये स्ट्रेटेजी तय की हुई है कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा काम करके बैठे हैं, मेहनत करेंगे, दिन रात एक करेंगे, और इसी तरह अपने इस हलके की आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए, उनको सहूलियात फराहम करने के लिए, जिस तरह एक सियासी पार्टी के पास पूरा मंशूर होता है, उनके पास पूरा दस्तूर होता है, अल्हम्दुलिल्लाह इन सारी उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए पूरी एनर्जी के साथ हम मैदान के अंदर। कितने वोटर हैं आपके हल्के में? यहाँ 4 लाख से अबव हैं। 4 लाख से ऊपर है। और लास्ट इलेक्शन जब हुए होंगे तो क्या टर्न आउट यहाँ पे रहा था? यही कोई यहाँ जो MNA साहब बने थे सैफुर रहमान साहब, टोटल 17,000 वोट लेके जीत गए। मतलब कौमी असम्बली की सीट 17,000 पे मिल गई थी, उसमें तो वोटर भी 4 लाख से बहुत ऊपर होंगे, तो सूबाई में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10-12 हज़ार का ही रहा। बिल्कुल, ये PS 97 के अंदर सैफुर रहमान, इस वक्त आपको अगर विन करना हो तो कम से कम 15-20 हज़ार वोट मिल जाए इंशाल्लाह। 4 लाख के हल्के से 15-20 हज़ार वोट निकाल लेंगे भाईजान। हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तैयारी के साथ मैदान के अंदर उतरे हैं, लोग हमें वेलकम कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जितने भी सियासी पार्टियां हैं इस वक्त मौजूद हैं, उन सब लोगों से लोग मायूस हो चुके हैं। यहाँ आज देख रहे हैं कि गोठें, आबादियाँ, सोसाइटियों के अंदर स्ट्रीट क्राइम है, लोग परेशान हैं। ना गोठों में चले जाएं, सच्चल गोठ मेरा एरिया है, बलावल गोठ है, गाजी गोठ है, इन इलाकों में चले जाएं तो लोगों के पास पीने को साफ पानी नहीं है, और इसी तरह रहने को घर नहीं है, रोटी कपड़ा मकान तो दूर की बात है, लोगों की जान माल महफूज नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, ये हमारी सियासत खिदमत इंसानियत का स्लोगन लेके जब हम इलाकों में जा रहे हैं तो लोगों को हमारे साथ मिलकर ऐसे लग रहा है कि जैसे उनकी एक उम्मीद की किरण जाग रही है कि ऐसे लोग आए हैं कि जो सादको अमीन है और हमारी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। क्या तवक्को करते हैं एक सियासी जमात से जो अभी पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रही है? उससे यही तो करते हैं कि जो आजकल के हालात चल रहे हैं, जो चोरी वगैरह, डकैती वगैरह होती है, जो आजकल के जो मतलब गन पॉइंट पे मोबाइल वगैरह छीन के लेते हैं, घरों में लोग महफूज नहीं है, तो अभी जो नई पार्टी आ रही है उनसे ये तो करते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ भी मिले लोगों को, जी, और सबसे बड़ी बात कि आसानियाँ पैदा हो। और भी इधर लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जनाब, ये बताएं कि एक तो PS 98 के बुनियादी मसाइल में जो अमूमी तौर पे पूरे कराची के मसाइल है वही हैं, या कुछ और भी मसले हैं आगे? तो मसले तो देखो मसले हैं तकरीबन, गिनवा दें आप। ना पानी आ रहा है, इधर जिस इलाके हम रह रहे हैं पानी नहीं आ रहा, बिजली का मसला है, उसके बाद चोरी डकैती के आपको सबको वो तो पता ही है, इतना ज़्यादा हो रहा है, हद से ज़्यादा, तो कौन सा मसला गिना है यार, इतने मसले हैं। ये बताएं कि एक सियासी जमात जब इंटरेक्ट करती है बहैसियत कारकुन, आपका एक उम्मीदवार भी खड़ा हुआ है आवाम के दरमियान, कैसे आप कॉर्नर मीटिंग्स करेंगे, क्या हिकमत अमली है, कैसे लोगों को तरगीब देंगे, पम्फलेट बांटेंगे, क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं? असल में हमने ये स्ट्रेटजी बनाई है कि हम कॉर्नर मीटिंग्स करेंगे और लोगों के पास जाएंगे, लोगों को अवेयरनेस देंगे कि शऊर को वोट दो। और इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है सियासत की, वो आपके सामने है कि जो लोग भी आते हैं वादे करते हैं और वादे करके असम्बलियों में जब जाते हैं दोबारा अपने हल्के के अंदर नहीं आते। सही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ी मुस्लिम लीग के ये कैंडिडेट बा-इख्तियार, बा-किरदार और अल्लाह के फजल दयानतदार लोग ये इस वक्त मैदान के अंदर उतरे हैं। लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया है और लोगों ने कहा है कि ये लोग पहले क्यों नहीं इस मैदान के अंदर उतरे और लोगों की दाद रसी करने के लिए ये क्यों नहीं आए। अल्लाह के फजल से इस इलाके के अंदर ये जो आपके सामने हमारे कैंडिडेट हमजा साहब ने
बताया कि ये सचल गोठ, बिलावल गोठ, मलक सोसाइटी, इसके गिरदोनवा के जो इलाके हैं, जब भी कोई बारिशों की वजह से कोई मसाइल बने हैं तो ये मरकज़ी मुस्लिम लीग के लोग, ये कारकुन हमा वक्त इन इलाकों के अंदर अपनी वर्किंग जारी रखे हुए थे। ठीक है। अच्छा, और भी इधर लोग हैं, उनसे भी जरा बात करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, यहीं रहते हैं आप? जी सर। इधर नीचे आ जाइए ना। ये बताएं कि इलाके के अंदर गटर उबले हुए होते हैं, सड़कें टूटी हुई होती हैं, बड़े मसले मसाइल होते हैं, बल्दियाती इशूज हल नहीं हो पाते, आपकी क्या तवक्को है उम्मीदवार से? बस जो भी आता है इधर अपना काम के लिए आता है। ये लोग माह रमज़ान में भी इन्होंने इधर स्टॉल लगाया था, सब्जी भी, घी वगैरह, चीनी वगैरह सस्ती दामों में बेची है और अच्छे काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक इन लोगों को कामयाब करे। 2018 में किसको वोट दिया था? ये मैंने नवाज शरीफ को दिया था। अभी क्या सोच रहे हैं आप? बस जो हमारे ज़हन में जो आएगा इंशाल्लाह अच्छे जो होगा ना उसी को देंगे। अच्छा, ये बताएं हाफिज साहब मुझे कि कुछ काम वाम भी करवा देते हैं लोग जब उम्मीदवार खड़े होते हैं, तो कुछ करवाने का प्लान है या करवा चुके हैं यहाँ पे? देखें, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग वाहिद वो पॉलिटिक्स पार्टी है कि जो वादे करके लोगों को सब्ज़ बाग दिखा के वोट नहीं ले रहे, बल्कि हम 30 साल से मैदान खिदमत के अंदर हैं। और इस हलके को हम देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन में आने से पहले हमने यहाँ पर सस्ती रोटी के तंदूर लगाए, हमने मेडिकल सेंटर कायम किए, हर सैटरडे संडे हमारे फ्री मेडिकल कैंप लगते हैं इलाकों के अंदर, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों की तादाद में एक कैंप के अंदर लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इसी तरह हमारे हॉस्पिटल कायम हो रहे हैं, सस्ते सब्ज़ी के स्टॉल, महंगाई का दौर चल रहा था, हर बंदा परेशान था। हमारी टीम हर सैटरडे को रात को पूरी रात मेहनत करती, मंडी सब्जियां खरीद कर मंडी के रेट पर यहाँ पर लाकर खरीद बेचते, और ये हमारी खिदमत हैं। सस्ते दामों में उसी रेट पर आके लोगों को बेच देते। फिर इसी तरह हमने अवामी सहूलत बाजार लगाए, वो भी महंगाई के पेश नज़र। तो ये सारी चीज़ें जो थीं वो इलेक्शन के साथ नहीं थी। अक्सर ये देखा जाता है उमर भाई कि अक्सर ये देखा जाता है कि लोग जो ही इलेक्शन अनाउंस होते हैं वो सीवरेज का काम शुरू हो जाता है, सड़कें बनना शुरू हो जाती हैं, खुदाई पटाई शुरू हो जाती है। हमारी ये बिल्कुल भी नहीं है। हम रूटीन से काम करते हैं, इलेक्शन होगा तब भी काम जारी रहेगा, इलेक्शन नहीं होगा तब भी जारी रहेगा। ये आवाम कैसे राब्ता करेगी? कोई दफ्तर है, इलाकाई दफातर खोले आपने? हमने ये जो PS 98 है इसके अंदर कुल मिलाकर 4 यूसी लग रही हैं। 3 यूसी जो हैं वो सफरा टाउन से हैं, 1 यूसी मलीर टाउन से है जो कंटोमिन मलीर लग रहा है उसका। तो उसमें हमने अभी तक 4 यूसीज के अंदर अपने इलेक्शन ऑफिस खोल दिए हैं, जिसमें हम वोटर लिस्टें बनाकर अपना काम भी करेंगे और लोग जो हैं वो हमारे दफातर में आकर अपने मसाइल भी बयान कर रहे हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे बड़ा ओपन क्वेश्चन है। ये मैं चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें आवाम के सामने आनी चाहिए, बड़ी आपने माशाल्लाह बैनर शैनर लगाए हुए हैं, वॉल पे भी सब चीज़ें हुई हैं, कुछ जलसे वलसे भी कर ली हैं। फंडिंग कैसे हो रही है? यहाँ के इलाकाई डोनर हैं या अपनी मदद आपके तहत मामला है? देखें, ये इलेक्शन का जितना भी अभी तक हमारा काम चल रहा है और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी चलेगा, हमारे दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सपोर्टर हैं, वोटर्स हैं कि जो ये समझते हैं कि सिस्टम को बदलने के लिए जब तक सादको अमीन की आदत आगे नहीं आएगी तब तक हमारे मुल्क का निज़ाम बेहतर नहीं होगा, हमारी माफियात से जान नहीं छूटेगी। तो इस शऊर के साथ वो कुछ मुखय्यर हजरात, कुछ डोनर्स हमारे साथ खड़े हुए हैं जो ये चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर तब्दीली आए और सादको अमीन की आदत ऊपर आए, ताकि हमारे इलाकाई मसाइल भी हल हों, हमारे मुल्की सतह के मसाइल भी हल हों। तो इंशाल्लाह वो लोग हमारे साथ खड़े हैं, वो सारी सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखना ये नाजरीन के लोग क्या सोचते हैं, और जब ये इलेक्शन 8 फरवरी को होने जा रहे हैं तो फिर इसमें क्या मामला बनेगा। एक नई सियासी जमात के लिए लोगों की क्या जहनियत होगी, और सबसे बड़ा मसला ये कि 4 लाख की आबादी पे मुश्तमिल सूबाई हल्का PS 98, जिसमें आप ये समझ लें कि चंद हज़ार ही कहूँगा कि जिनके वोटों से जो है अवामी नुमाइंदा मुंतखब हो जाता है, और कौमी असम्बली की सीट पे जो है वो 20,000 से भी कम वोटों पे एक मेंबर असम्बली मुंतखब हो जाता है। तो किस तरीके से टर्न आउट बढ़ेगा, लोगों का क्या रुझान रहेगा, आपको और भी हलकों के बारे में आने वाले प्रोग्राम्स में भी बताएंगे। फिलहाल एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आकर आपको मजीद बताते हैं कि अवाम क्या सोचती है इस पर। वेलकम बैक नाजरीन। अवाम क्या सोचते हैं इलेक्शन के बारे में, किसे वोट देंगे और इलेक्शन को कितना अहमियत का हामिल समझ रहे हैं, बातें करेंगे। कुछ कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में मौजूद हैं, यहाँ पे एक बाजार लगा हुआ है, अवाम की यहाँ पे राय लेंगे कि क्या वो इस वक्त सोच। अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन में किसको वोट दोगी? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ को क्यों दोगी वोट?
क्योंकि वो हमारी करते हैं, हमारी साइड के इसलिए। अच्छा, और जी। इतना अरसा वो गायब भी तो रहे। खैर है, गायब रहे। अच्छा, और खान साहब भी तो जेल में बैठे हुए। अच्छा, तो वैसे नवाज गायब होते हैं, देना तो किसी को भी नहीं चाहिए। तो नवाज शरीफ को क्यों बस वो अच्छे लगते हैं इसलिए। अच्छे लगते हैं? हाँ। अस्सलाम वालेकुम। किसे वोट देंगी? एमक्यूएम को क्यों देंगी वोट? इनकी वजह से तो नहीं दे रही आप? क्योंकि शहर में एमक्यूएम ने काम किया है और एमक्यूएम ही काम करती है। अच्छा, और ये भी तो लोग कहते हैं कौन सी वाली एमक्यूएम? एमक्यूएम पाकिस्तान। एमक्यूएम पाकिस्तान। कौन से इलाके से हैं वहाँ पे कैंडिडेट का तयन हो गया? अभी तक तो नहीं हुआ, हम फेडरल एरिया ब्लॉक 12 से होने वाला है जी। चलें, बेस्ट विशेस भाई। हाँ भाई, इलेक्शन में किसे वोट दो? तस्बीह वाले को वोट देंगे। किसको? तस्बीह वाले को। तस्बीह वाले को वोट देंगे। चलें, ये तो अच्छी बात है। 2018 में किसको वोट दिया था? तस्बीह वाले को ही दिए थे। अभी नवाज शरीफ कह रहे हैं मैं भी तस्बीह जो है ना हाथ में लेना लग जाऊंगा। नहीं भी दे देंगे। इस तरह तस्बीह पकड़ने से वो इस तरह नहीं बनता है, क्योंकि वो उसका हमें पता है ना पास्ट माजी क्या है सब कुछ। तो हम इतने इंशाल्लाह बेवकूफ़ भी नहीं इसको देंगे। सही है, हम तस्बीह वाले को वोट देंगे, वो ही मेरी हमारी जान है बस। आप किसे वोट देंगी इलेक्शन? पीएमएलएन को देंगी। तो पीएमएल, आप कराची की रिहायशी हैं? जी। कराची के रिहायशी जब पीएमएलएन का नाम लेते हैं तो बड़ी एक हैरानी होती है लोगों को। वजह क्या है? होती है। ऐसा क्या किया पीएमएलएन ने कराची के लिए? बहुत कुछ किया है जो हम बता नहीं सकते ना। अच्छा, और पूरे पाकिस्तान के लिए क्या किया वो तो बता दो। बहुत कुछ किया है, जो मोटरवे बना है ना उसकी कोई कीमत नहीं है। सही है, सारा काम ही उन्होंने किया है ना। सही है। तो लगता है वो कराची में पीएमएलएन अपनी पूरी असर रसूख के साथ हुकूमत बना सकती है। अल्लाह पे भरोसा है। अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन में किसे वोट देंगी? वो बताइए। बहुत सारी सियासी जमातें, किसका आपका दिल क्या करता है? 2018 में किसको वोट दिया था? 2024 में किसको देंगी? मेरे खास है तो भाई मेरे नजदीक तो कोई भी ऐसी कोई नहीं जिसको मैं दे सकूं। पहले तो मैंने एमक्यूएम को दिया था। क्यों? अभी एमक्यूएम का इरादा नहीं है? नहीं, मेरा किसी को देने का इरादा नहीं है। अच्छा, क्यों? सिस्टम से दिल बर्दाश्त हो गए कि कोई भी ऐसी हुकूमत नहीं आती कि सिस्टम को चेंज करे, बल्कि और मजीद हालात बस से बदतर होते जा रहे हैं। तो ये तो इख्तियार अवाम का होता है ना। अगर अवाम ये सोच के घर में बैठ जाए कि जी अब किसी को देना ही नहीं, तो फिर तो लाजमी वही लोग आएंगे जो सही नहीं है। तो हम वो वैसे भी आएंगे, अगर हम दे देंगे ना वोट तब भी वो लोग आएंगे, क्योंकि लोग की अपनी अपनी आपस में पोजीशन चल रही होती है, आपस में कमिटमेंट चल रही होती है कि क्या पीछे हो रहा है। हमें नहीं पता होता कि पीछे से इनकी क्या प्लानिंग चल रही होती है। आएंगे तो वो लोग जो इन लोगों की अपनी प्लानिंग होती है तयशुदा है। आप किसको देंगी वोट? पीटीआई। 2018 में किसको दिया था? किसी को नहीं दिया था। अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन में किसे वोट देंगी? किसको भी नहीं देंगे भाई। हम क्या किया है हुकूमत ने हमारे लिए? कुछ भी नहीं किया। कोई सियासी जमात इस काबिल नहीं है? नहीं। ये बताएं, कराची के रहने वाली हैं, तो कराची में इतने मसले मसाइल हैं, सड़कें सही नहीं हैं, गटर उबले हैं, बड़े मसले हैं। तो ये इश्यूज जो है कौन सी सियासी जमात सबसे बेहतर हल कर सकती है? ये तो अब किसी से भी कोई हमें कोई उम्मीद ही नहीं है किससे करे। अभी जो आएगी उस पर हमें हो सकता है वो बेहतर करे। अभी तक तो कुछ कह ही नहीं सकते। आपके सामने कराची की सूरत हाल क्या है यहाँ पे। लोग कहते हैं पीपल्स पार्टी जो है वो कर सकती है क्योंकि मेयर उनका है। अभी तक मुझे कोई पॉसिबल नजर ही नहीं आ रहा। कुछ आपको नजर आ रहा है? यहाँ कुछ है? कुछ आप देखें यहाँ के रोड्स कैसे हैं, यहाँ के आप देखें मेन हॉल देखें आप, कितने आए दिन हादसे हो रहे हैं। बहुत सारे इशू है कराची के, तो जो एड्रेस भी नहीं हो रहे ना हल हो रहा है। जी बिल्कुल, जो कि हल होने चाहिए। अगर यहाँ पे मेयर है तो मेयर कोई भी हो, हमें तो कराची साफ सुथरा चाहिए, किसी भी पार्टी का हो। हमें इससे कोई सरोकार नहीं है, कोई भी हो, हमें कराची साफ सुथरा चाहिए। इसकी हर जगह मतलब कचरे का ढेर है, इनको सिर्फ क्लीन एंड नीट होना चाहिए बस। ये अच्छी बात है कि कोई भी सियासी जमात हो, लेकिन कराची वालों के लिए तो कम से कम काम करें। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल, अल्लाह का। अच्छा, ये बताएं कि इलेक्शन में किसको वोट देंगे? इलेक्शन में हम देंगे नवाज शरीफ को। अच्छा, नवाज शरीफ को क्यों वोट देंगे? नवाज शरीफ हमारे भाई का बेटा है। भाई का बेटा है वाकई में? हाँ, हकीकत। अच्छा, आप इधर कराची में मौजूद हैं। कराची के अवाम ये कहते हैं कि जी कोई भी सियासी जमात हो, लेकिन कराची के मसले कभी हल नहीं होते हैं। हाँ, ये बात तो है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा 18वीं तरमीम में इस लोगों ने कब्जा किया हुआ है, पीपल्स पार्टी ने। 18वीं तरमीम की वजह से जो यहाँ पे काम नहीं करने देती है सिंध के अंदर, कराची। वो तो कहते हैं 18वीं तरमीम से तो जो खुद मुख्तारी है वो और ग्रास रूट लेवल तक नीचे तक इख्तियार आ रहा है। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इसकी बहुत पाबंदी है। हम बाजार लगाते हैं, हमें नहीं लगाने देते, हमें हर दौर में परेशान करते हैं। अच्छा, महंगाई जो होती है ये इसी की तरफ से होती है, पीपल्स पार्टी की तरफ से, यहाँ पे कराची में।
अच्छा, और जो कराची में गंदगी, टूटी हुई सड़कें, पानी नहीं आ रहा, बहुत सारे मसाइल है ना कि अगर गिनवाए जाए तो पता नहीं कितनी देर लग जाए गिनने में ही। तो इन सब का हल अगर किसी एक सियासी जमात को वोट देने में है तो वो आप कह रहे हैं नून लीग है। नून लीग इसलिए है कि नून लीग जो है ना ये कराची में काम कर नहीं सकती। अच्छा, इसको ना करने को ही देगा और ना सिंध में कोई करने देगा। ये सारा कुछ कहती है कि नवाज शरीफ कहता है कराची वाले अपने गिरेबान में जाके, तो भाई तू अंदर था कि कैसे गिरेबान में जाके, यहाँ तो कभी काम नहीं किया इसने भी, यहाँ तो ये लोग किसको करने भी नहीं देते, ना इनको नंबर लेने देते। मतलब आप ये कह रहे हैं कि MQM यहाँ पे छा गई है, पीपल्स पार्टी, यहाँ पे नईमुल रहमान, ये बड़ी बड़ी बातें जमात इस्लामी वाले करने वाले, काम कोई नहीं करता यहाँ पे कराची शहर। नून लीग को कभी मौका ही नहीं मिला, मौका देते नहीं है। कहते हैं कराची ऑपरेशन जो हुआ था वो उस वक्त चौधरी निसार थे, नून लीग के थे, तो जो कराची का अमन है नून लीग कहती है हमारी वजह से। हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल चौधरी निसार ने, राहिल शरीफ ने, इन लोगों ने, नवाज शरीफ के दोनों काम किया। जितने यहाँ लोग कत्ल गारत हुआ, जैसे हमारे लियारी में चील चौक पे खड़े गए लोगों की लाशें गिराई, हमारे मेमनों को बिल्कुल निशाने पे ली मार्केट चौक पे लगाया, जो जवान बच्चे जो आपकी तरह थे। लोगों की ये राय है, चाहे वो ताजिर हो, व्यापार हो, चाहे वो कारोबार करने वाला शख्स हो, और बड़ा बरमला अब लोग ये कह रहे हैं कि कराची के लिए कभी किसी ने काम नहीं किया, लेकिन एक उम्मीद है, एक होप है कि अगर नून लीग को मौका मिले तो जिस तरह ये साहब फरमा रहे हैं कि अगर नून लीग को मौका मिलता है, उसे वोट कास्ट करते हैं तो कुछ शायद कराची में और बेहतरी आ सके। और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं किसे वोट देंगे। यार वोट किसको देंगे इस टाइम, तो किसी को भी नहीं देना चाहिए। 2018 में किसको दिया था? 2018 में तो MQM को दिया था भाई। तो अभी MQM को क्यों नहीं देंगे? MQM को अभी तो उनकी कशमकश चल रही है। सही है। आपस में अगर तो कुछ उनका आपस में होता है तो दे देंगे, तो बिल्कुल देंगे। सही है। और कराची के रहने वाले हैं तो ये बताएं कि कराची का मसला कभी हल क्यों नहीं होता, चाहे PP हो, MQM हो, कोई भी जमात हो? सब अपने लिए आते हैं, अपने मसाइल के लिए आते हैं बस। अच्छा, बाकी आवाम के लिए कोई नहीं आता है, कोई भी हो। हाँ भाई, तुम कराची के नौजवान हो जी। तो ये कराची का मसला क्यों नहीं हल होता? हो ही नहीं सकता, मतलब जो आता है वो अपने पैसों के लिए आता है, अपनी नोट जेब भरता है और चले जाता है। बाकी दुनिया जाए बाहर में, आवाम जाए बाहर में। तो जमात इस्लामी जमात इस्लामी कह रही है हमें मौका दें, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही हुकूमत कर सकती है, वो है MQM। वो हल कर सकती है। तो अभी खुद कह रहे हो कि जो आता है वो अपने लिए आता है, इतनी दफा तो MQM को मौका मिला है। MQM सही है, बाकी जो भी आता है पीपल्स पार्टी है। 2018 में किसको दिया था आपने? दिया था वोट? यस। किसको दिया था? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ को दिया था? यस। अभी किसको देंगे दोबारा? नवाज शरीफ को? यस। ये आप PTI को दे रहे हैं, ये PMLN को दे रही हैं? बिल्कुल, हम यूथ हैं। जमहूरियत है। बिल्कुल, हम यूथ हैं और यूथ तो ऑलवेज जिसको चाहे दे सकते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमें फ्यूचर नजर आ रहा है। आप क्या कहेंगी? आप PMLN इज बेस्ट? एक दफा मौका देके देखें उन्हें, लेट्स सी दोबारा से नवाज शरीफ को देके देखते हैं क्या होता है। कराची के रहने वाले, तो कराची की बेहतरी आपको लगता है नून लीग कर सकती है? यस। कैसे? मतलब सड़कें बना के, कचरा उठा के, क्या करके? जी हाँ, बिल्कुल, कचरा मतलब उठा के यहाँ से, मतलब जैसे कि सारा पानी जाके नालों में गिरता है, गंदा पानी, यहाँ पे मीठे पानी की बड़ी ज़्यादा पानी की बड़ी किल्लत है, इन चीज़ों को ख़त्म करके। कराची के अवाम इलेक्शन को लेकर अपनी मुबहम राय रखते हैं। बहुत से लोगों का ये कहना है कि वो आजमाई हुई जमातों को दोबारा नहीं आजमाना चाहते, और बहुत से लोग वोट ही कास्ट नहीं करना चाहते। अब देखना यह है कि 2024 में होने वाले ये इलेक्शन अपना क्या रंग दिखाएंगे और मुल्क में जमहूरियत का पलड़ा किस तरीके से भारी रहेगा, कितना टर्नआउट रहेगा। हमने कुछ हल्के भी आपको दिखाए और आने वाले प्रोग्राम में भी हम कराची और दीगर शहरों के जो खास हल्के हैं उनके कैंडिडेट से भी मुतारिफ करवाएंगे। इस प्रोग्राम के बारे में आपकी क्या राय है? फेसबुक, ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।